खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। पीएमओ से एमपी में पौधारोपण की मॉनिटरिंग होगी। पौधारोपण के प्रभारियों अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। तो देखिए, एमपी में पौधारोपण की मॉनिटरिंग की जाएगी। पौधारोपण के प्रभारियों अधिकारियों को इस बात की सख्त हिदायत दी गई है। पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक पेड़ मां के नाम अभियान। अभियान के तहत एमपी में 5.5 लाख करोड़ पौधे लगाए, 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। तो मेरी लाइव ऐप पर रोज अपलोड करनी पड़ रही है जानकारी। रोपे गए पौधों को बचाने पर जोर दिया जा रहा है। सर्वाइवल रेट भी बताना होगा, कितने समय तक ये पौधा जो है जिंदा रह रहा है। ये जो सर्वाइवल रेट है ये भी बताना होगा। तो रोपे गए पौधों को बचाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल रोप दिया जाए लेकिन उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाए, उसकी जांच नहीं की जाए। इसलिए सर्वाइवल रेट भी देखा जा रहा है। अब तक एमपी में रोपे जा चुके हैं करीब 3 करोड़ पौधे। तो देखिए, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का। तो ऐसे में जो है पीएमओ से मॉनिटरिंग होगी। तो सख्त हिदायत अधिकारियों और कर्मचारियों को तो इस अभियान पर पूरी तरह से ध्यान दें। केवल पौधा रोपने से काम नहीं चलेगा, उस पर ध्यान देना होगा। उसके सर्वाइवल रेट का भी ध्यान रखना होगा, उसकी भी जानकारी देनी होगी। तो एमपी में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 5.5 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, पूरे मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि पिछली बार जो वर्षों में वृक्षारोपण और शासकीय जमीन खुले जमीन में हुआ है, लेकिन इस बार हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो पौधे का रोपण होना है वो व्यक्तिगत जो लोग हैं, किसान हैं, जिसके पास जमीन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, ये हमारा लक्ष्य है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, यानी कि केवल पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके सर्वाइवल रेट पर भी ध्यान देना होगा। यानी कितनी देर तक वो जिंदा रहता है। केवल पौधे ही नहीं लगाना है बल्कि उसको जिंदा भी रखना है। ये एक सख्त निर्देश है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो ऐसा कंसेप्ट लेकर आते हैं जो जन भावना के अनुरूप हो और माँ के प्रति उनका जो एक स्नेह रहा है। लेकिन माँ के नाम पर तो माँ से कौन प्यार नहीं करता। माँ के नाम पर जब पौधे लगेंगे तो जाहिर है कि हर कोई चाहेगा कि एक पौधा उनके नाम पर लगा दिया जाए। और इसलिए बहुत ही बढ़िया ये प्रोग्राम सामने रखा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी बाकायदा की जा रही। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अकेले इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें अमित शाह पहुंचे। एक ही दिन में 12 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कई बार ऐसे कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन क्या वो पौधे जितने लगाते हैं वो बच पाते हैं? पर इस बार मॉनिटरिंग के जरिए पीएम खुद मोदी इस पर निगाह बनाए हुए हैं। बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि आपने जो पौधे लगाए वो कितने बचे, उनकी सुरक्षा किस तरह से की गई। अभी आप वन मंत्री को सुन रहे थे, नागर सिंह चौहान को, वो भी यही कह रहे थे कि हमने हर एक व्यक्ति को जिम्मा सौंपा, क्योंकि जब व्यक्ति खुद अपने मन से अपना पौधा लगाएगा तो वो उसको बचाने का प्रयास भी किएगा। लेकिन अलग अलग तरह से, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, जो अलग तरह का एक बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। 51 लाख पौधे तो सिर्फ इंदौर में लग रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 5.5 करोड़। और आप समझिए ललित कि यदि 5.5 करोड़ पौधे लग जाते हैं और ये एक पेड़ का यानी बड़े वृक्ष का रूप ले लेते हैं, तो किस तरह की हरियाली मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। वैसे भी वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में अच्छा खासा है, उसको तो बचाया नहीं जा सकता। कई जगह से खबरें आती रहती कि वनों की कटाई हो रही। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो आह्वान है, अब वो मुझे लगता है कि जैसा इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में हुआ है, वैसे ही मध्य प्रदेश पौधे लगाने या पेड़ लगाने में सबसे आगे जाने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री आवास से खुद की जा रही, पीएम की तरफ से पीएमओ से की जा रही है, तो फिर पौधों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 5.5 करोड़ में से 2-3 करोड़ पौधे भी यदि बच जाते हैं तो मुझे लगता है सब कुछ बदल जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम स्वच्छता मिशन की तरह अब पेड़ लगाने पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ये जो बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, ये केवल अधिकारी या केवल सरकार तक ही सीमित है या आम लोगों को भी जागरूक करके उनसे भी पेड़ लगवाए जाए? इस तरह की एक बड़ी योजना और विस्तृत योजना पर भी काम हो रहा आगे। देखिए, 51 लाख पौधे जब लगाने का आप लक्ष्य अकेले इंदौर में रखेंगे तो फिर वो संभव नहीं है कि इसको अधिकारी लगा लेंगे या प्रशासन की तरफ से लगा दिए जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति को अपना एक अभियान बनाना पड़ेगा। और माँ के नाम एक पेड़ का अभियान ही ऐसा, नाम ही ऐसा है कि हर कोई चाहेगा कि मेरे नाम से मेरी माँ के नाम से एक पेड़ लग जाए। तो इसको उसी तरह की जागृति लाने का है। जैसे स्वच्छता मिशन को लेकर पहले जब कदम उठाए गए
तो लोगों ने कहा था ये कैसे हो पाएगा, क्या होगा। बाद में हर एक व्यक्ति उसकी तरफ आने लगा और इंदौर तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण भी बना और इसीलिए इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की लक्ष्य रखा गया था। पर पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में यह अभियान हर एक व्यक्ति का अभियान बन जाए, यही प्रयास किए जा रहे हैं। और हर एक व्यक्ति से उम्मीद भी की जा रही है कि वो पौधा लगाए। और जो 5.5 करोड़ का लक्ष्य अकेला मध्य प्रदेश में रखा गया, देश में ये लक्ष्य और बढ़कर आगे हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अभियान है, पर इसमें आपको, हमको, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा मसला नहीं है, ये हम सबके व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, सबके मन से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए मुझे लगता है इस अभियान में सभी आगे भी आएंगे। और मोदी जब कोई अभियान छेड़ते हैं तो आप समझते हो किस तरह उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये किसी ने खूब कहा है कि मैं ये अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते चले गए और कारवां बनता गया। और निश्चित तौर पर ये कारवां रंग लाएगा और इतना जो अभियान है वो आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए।